यकीन कर लो। तुम मौत से कुछ कदम दूर खड़े हो। इतनी खूबसूरत मौत कौन नहीं मरना चाहेगा। शादी के साथ तुम्हें इस्तेमाल किया है। नौरोज आदम गैर रहम है, उसका बेटा सबको संभालता है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिंदा हूँ, मरवा दो नवाब की बेटी को। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं ठीक से। ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आने वाली एपिसोड 11 में आप देखेंगे कि दुनियापुर को 2 हिस्सों में मुआहदे के तहत बांटा जा चुका है। नौरोज़ आदम ने एक बहुत ज़बरदस्त चाल चली है। इसने ना सिर्फ अपने आप को छुड़वा लिया है बल्कि आधा दुनियापुर भी अपने कब्ज़े में करवा लिया है, जो कि पहले सारे का सारा नवाबों के पास था। लेकिन इस बात का अंदाज़ा ना तो अभी तक शामिर को है और ना ही आना को, लेकिन इसकी भनक अब दिल अवेज़ नवाब को लग चुकी है। एपिसोड 11 में आप देखेंगे कि शामिर आना से मिलने इसके घर पहुंच जाता है और रस्सियों से चढ़कर आना के कमरे तक आ जाता है, जहां आना शामिर को देख के हैरान हो जाएगी और इसे पूछेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपनी मौत के सामने खड़े हो। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें गोली मरवा दूँ। जिस पर शामिर कहेगा, अगर इतनी खूबसूरत मौत हो तो कौन नहीं मरना चाहेगा, लेकिन मैं ये सारा ख़तरा मोल लेकर सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था और तुम्हें ये भी बताना था कि तुम्हारे पास आने से मुझे कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। अगर मैं चाहूँ कि तुम्हें मार दूँ तो एक पल में मार सकता हूँ। तुम्हारे बंदे अभी इतने ताकतवर नहीं हुए कि शामिर आदम को रोक सकें, लेकिन अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ और ये मेरा एक अंदाज़ है। आना शामिर से कहेगी कि तुम जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। यहाँ से आना और शामिर की मोहब्बत की कहानी शुरू हो जाएगी। उधर नौरोज़ आदम भी केस से आज़ाद हो जाएगा। इसके आदमी बहुत धूमधाम से गले में हार डालकर अदालत से उसे घर वापस लाएंगे। नौरोज़ आदम मीर हसन को भी मिठाई खिलाते हुए कहेगा, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं बहुत जल्द आज़ाद हो जाऊंगा। देखो मेरी कही हुई एक एक बात सच निकली। नौरोज़ आदम वापस आने के बाद सबसे पहले अपनी बेटी से मिलेगा। तब निमरा भी रोते हुए बाप के गले लग जाएगी। दूसरी तरफ नवाब को भी पता चल जाएगा कि नौरोज़ आदम जेल से छूट कर वापस आ गया है। वो आना को कहेगा कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारी वजह से ना सिर्फ नौरोज़ आदम आज़ाद हो गया बल्कि आधा दुनियापुर भी उनके हवाले हो गया। नौरोज़ आदम ने बहुत होशियारी से तुम्हें इस्तेमाल किया है। अभी तक आना इस बात को नहीं मानेगी और कहेगी कि नौरोज़ आदम अब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दुनियापुर का कंट्रोल उसका बेटा शामिर संभालता है। नवाब कहेगा, तुम किसी भूल में हो, वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने बग़ैर लड़े हमसे आधा दुनियापुर भी ले लिया, अब वो बाकी आधे के लिए भी कोशिश करेंगे। आना ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप दुनियापुर के मामला से दूर रहें तो अच्छा होगा। लेकिन नवाब अब चुप करके बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वह नौरोज़ आदम की सारी चाल समझ गया है। यहाँ पर ज़मीर भी आना को समझाएगा कि ये सारा मामला कागज़ों पर हुआ है और कागज़ों पर ही रहेगा, असलियत में ऐसा नहीं हो सकता। नौरोज़ आदम हमसे पूरा दुनियापुर लेने की कोशिश करेगा। आना ज़मीर से कहेगी, मैं ये सब देख लूँगी, आप फ़िक्र ना करें। नौरोज़ आदम की माँ उसे कहेगी कि हमें चाहिए कि हम निमरा को उनको वापस कर दें। अगर वो यहाँ रही तो नवाब किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके निकाह में है। तब शामिर कहेगा, मैं निमरा को कहीं नहीं भेजूँगा, वो अब यहीं पर रहेगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। तब नौरोज़ आदम कहेगा, मैं अभी ज़िंदा हूँ और ये सब फ़ैसले मैं लूँगा। तब तक कसाईयों को भी नौरोज़ आदम के आने का पता चल जाता है। ज़बरदस्त कसाई का बेटा नौरोज़ आदम से मिलकर कहेगा कि मुझे अपना बदला चाहिए, उन्होंने मेरे बाप को मारा है, जब तक मैं उनको मार नहीं लूँगा मैं चैन से नहीं बैठ सकता और तब तक मेरे बाप की रूह तड़पती रहेगी। नौरोज़ आदम शामिर को पास बुलाकर कहता है, जाकर मरवा दो नवाब की बेटी को, वो ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए। शामिर ये सुनकर दंग रह जाता है। वो कहता है, बाबा
میں نے صحیح سنا نہیں، دوبارہ کہیے گا، آپ نے کیا کہا؟ نوروز آدم اپنی بات زور دے کے دہرائے گا کہ جا کر مار دو نواب کی بیٹی کو۔ شاہ میر نوروز آدم کو سمجھائے گا کہ زبردست کسائی کو نواب کی بیٹی نے نہیں بلکہ خود نواب اور ضمیر نے مارا ہے۔ اگر ہمیں ماننا ہے تو ہم ان کو مار دیتے ہیں۔ یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نوروز آدم کو یہ شک ہو جائے کہ شاہ میر نواب کی بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا شاہ میر آنا کو ماننے کے لیے جائے گا؟